इन बच्चों की जिम्मेदारी है कि गंदगी आप लोग फैलाएं और सफाई करने के लिए ये बच्चे आए? हाँ, ये बहुत गलत है क्योंकि हर किसी के लिए सार्वजनिक पार्क है, तो इसमें हर चीज की मतलब हर लोगों को अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। जब पार्क है इसको हमने काफी सुधारा है, काफी कांच की बॉटल्स, ड्रिंकिंग की बॉटल्स। थोड़ी ना हम स्कूली वाले आएंगे या कोई जिनकी ड्यूटी है वही आएंगे, गलत है ना। ये घूमने आ रहे, फोटो ले रहे, तो सभी तो आएंगे यहाँ। आपको क्या लग रहा है? शराब का अड्डा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारी बोतल थी पड़ी हुई, बियर की बोतल, बियर के कैन थे यहाँ पे पड़े हुए, और बोतलें थी यहाँ पे दारू की पड़ी हुई, और दिलबाग के पैकेट ऐसे फेंके हुए थे इन्होंने। धूम्रपान और मद्यपान की चीजें भी मिल रही है, जिसके लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा एक्शन लेना चाहिए। जो उन्हें मदिरापान धूम्रपान करके यहाँ पूरा गंदा कर दिया है। हर तरीके की गंदगी मिली यहाँ। सबसे ज्यादा तंबाकू के पैकेट थे पड़े हुए। यहाँ पे जो ये मदिरा वगैरह का सेवन है, इस पे ना किया जाए। अनुमानित 2 कट्टे बोतलें हमने कोल्ड ड्रिंक की, शराब की बोतलें सारी रखी। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग के जवाड़ी बाईपास पे मौजूद हूं और यहाँ पे पर्यटन विभाग के द्वारा एक मनोरंजन पार्क का निर्माण किया गया है। अब मैं सबसे पहले आपको ये तस्वीर क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा केंद्र के बच्चों के द्वारा यहाँ पे स्वच्छता अभियान चलाया गया है और यहाँ आप इस कूड़े की तस्वीरों को देख कर के समझ सकते हैं कि वास्तव में ये पार्क किस तरीके के मनोरंजन के लिए बना हुआ है। कई सामग्री ऐसी है जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं, मगर इन नमकीनों के रैपरों, पानी की बोतलों और सोडा की बोतलों से आप समझ सकते हैं कि इस पार्क में आखिर चल क्या रहा है। ये पार्क एक स्वस्थ मनोरंजन के बजाय नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है। जहां देखो वहां वो चीज़ें मिल रही हैं जो कि प्रतिबंधित हैं किसी भी सार्वजनिक स्थल पे। तस्वीरें मैं अभी आपको दिखाऊंगा और बच्चों ने क्या कुछ कहा वो भी सुनाऊंगा। देख सकते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के ये बच्चे हैं, ये भी यहाँ पे किया है। बेटा आज था क्या? सर आज हम लोगों को नेहरू युवा कल्याण केंद्र ने विकास दिवस के अनुरूप में जो हमारा जनपद रुद्रप्रयाग है इसमें स्वच्छता अभियान के लिए बुलाया था, जिसके तहत हम लोग जो जवाड़ी बाईपास का ये पार्क है इसमें स्वच्छता अभियान के लिए आए थे। और अभी हमने काफ़ी इस जो ये पार्क है इसको हमने काफ़ी सुधारा है, काफ़ी इसमें स्वच्छताएं की हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा गंदगी क्या मिली? सर सबसे ज्यादा गंदगी प्लास्टिक की बॉटल्स, रैपर्स मिले। यस सर। कुछ वैसी बोतल्स भी दिखी? यस सर, कांच की बॉटल्स, ड्रिंकिंग की बॉटल्स। तो आप सुन लीजिए यहाँ मिल क्या रहा है, क्या मिला है। ये मास्क जरा नीचे कर दीजिए, क्या मिला है? यहाँ हमें ड्रिंकिंग की बोतल और बहुत सारे ये प्लास्टिक की चीजें, कुरकुरा वगैरह खाए होंगे बच्चों ने तो वो फेंक रखे थे। यहाँ बहुत पहले जब फर्स्ट टाइम बना था तो यहाँ बहुत अच्छा बन रखा था, तब लोग यहाँ बहुत फोटोज वगैरह लेने आते थे। और जब यहाँ सफाई करने की वो आती है तब कोई नहीं आता है यहाँ। और ये बस स्वच्छता सेवाई की क्या वो लगी हुई है ड्यूटी, नहीं ना, तो सभी को आना चाहिए यहाँ, सभी को स्वच्छता करनी चाहिए और सभी को यहाँ की सफाई करनी चाहिए। ऐसे थोड़ी ना है कि किसी की अपनी ड्यूटी है, यहाँ सरकारी है तो सभी आ रहे घूमने, सब आ रहे, सब सफाई करेंगे, सब स्वच्छता करेंगे। अब ऐसे थोड़ी ना है हम स्कूली वाले आएंगे या कोई जिनकी ड्यूटी है वही आएंगे, गलत है ना। ये घूमने आ रहे, फोटो ले रहे, तो सभी तो आएंगे यहाँ। सुन लीजिए आप, क्योंकि बच्चे बहुत कुछ कहते हैं, बारिश भी लगी हुई है उसके बावजूद भी। आपको क्या क्या मिला इधर? सर हमें बहुत सारी चीजें मिली, जैसे गीला कूड़ा और कांच की बोतलें और प्लास्टिक वगैरह, बहुत सारी चीजें मिली जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेट करती हैं और इन कंपोनेंट्स को नहीं होना चाहिए हमारे एनवायरनमेंट में और हमको सफाई वगैरह करनी चाहिए। चलिए, कुछ और बच्चे भी यहाँ पे हैं। नेहरू युवा केंद्र रुद्रप्रयाग के बच्चे हैं, आप लोगों ने भी सफाई की है? यस सर। क्या दिखा इधर? कूड़ा करकट बहुत ज्यादा है। किस प्रकार का कूड़ा? प्लास्टिक के साथ और क्या था? बोतलें बहुत सारे। ये मनोरंजन का पार्क है या फिर शराबियों का अड्डा? मनोरंजन का पार्क है। देख करके क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है?
शराबे का अड्डा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारी बोतल नहीं थी पड़ी हुई, बियर की बोतल, बियर के कैन थे यहाँ पे पड़े हुए, और बोतलें थी यहाँ पे दारू की पड़ी हुई, और दिलबाग के पैकेट ऐसे फेंके हुए थे इन्होंने। तो प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है कि यहाँ पे इतना जो पार्क है यहाँ पे बच्चे आते हैं खेलने के लिए, लेकिन यहाँ पे इतना ऐसे गंदा फैला रखा है। सुन लीजिए आप कि यहाँ मिल क्या रहा है, आप क्या कहेंगे? मैं तो पहले कहना चाहूँगा कि आज हमारा जनपद दिवस है, इसकी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय सेवा योजना और हमारे नेहरू केंद्र युवा द्वारा यूथों को जागृत करने के लिए अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं। इस बहाने आज हमारे नेहरू युवा केंद्र द्वारा हमें पार्क में लाया गया थोड़ा सा साफ सफाई के लिए, जिसमें हम यह देख रहे हैं कि यह मनोरंजन का पार्क तो है, परंतु यहाँ पर बहुत से धूम्रपान और मद्यपान की चीजें भी मिल रही है, जिसके लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा एक्शन लेना चाहिए। जो चीज प्रतिबंधित है वही सबसे ज्यादा सार्वजनिक स्थलों पे मिल रही है, सही कह रहा हूँ मैं? जी सही कह रहे हैं आप। ये धूम्रपान करते हैं लोग। पार्क ये जब बना था तब लोग बहुत खुश हुए थे कि बाईपास पार्क बन गया है, बहुत अच्छा बन रहा है, उसमें जाएंगे। पर यहाँ लोगों ने मद्यपान धूम्रपान करके यहाँ पूरा गंदा कर दिया है। और जैसे लोग मतलब रात के टाइम आते हैं, सुबह के टाइम आते हैं, यहाँ पूरा गंदा करके चले जाते हैं, और मतलब ऐसे कुछ गंदा करके और उसे साफ नहीं करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। तो समझ लीजिए आप, क्या ये इन बच्चों की जिम्मेदारी है कि गंदगी आप लोग फैलाएं और सफाई करने के लिए ये बच्चे आए? हाँ, ये बहुत गलत है, क्योंकि हर किसी के लिए सार्वजनिक पार्क है, तो इसमें हर चीज की मतलब हर लोगों को अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। जब सभी लोग आ रहे हैं तो सबको यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से सहयोग करना चाहिए कि अगर खा रहे हैं तो उसको एक डस्टबिन भी बना रखा है, अच्छे ढंग से करना चाहिए। स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है जवाड़ी स्थित मनोरंजन पार्क में, मगर पार्क की स्थितियां क्या हैं जिन्होंने इस अभियान को चलाया है, मैं उन्हीं से जानता हूं। आपका नाम क्या है? आस्था। आस्था, आज सफाई अभियान आप लोगों ने यहाँ पे की है, किस तरीके की गंदगी मिली? हमें हर तरीके की गंदगी मिली यहाँ। सबसे ज्यादा तंबाकू के पैकेट थे पड़े हुए, हद से ज्यादा थे, हर जगह नीचे से लेके ऊपर तक तंबाकू के पैकेट। फिर हमको यहाँ वो क्या कुरकुरे हो गए, बोतल हो गई, माजा की बोतल हो गई, हर तरीके की बोतल मिली यहाँ। और बहुत सारा कूड़ा मिला यहाँ, हर मतलब लोग आता है यहाँ पे पिकनिक मना के जाते हैं और कूड़ा करकट यही छोड़ के रख देते हैं। यहाँ ऐसे डस्टबिन बना रखे, इसके अंदर भी नहीं डाल रखा कूड़ा, बस कूड़ा ही कूड़ा कर रखा था यहाँ बस। डस्टबिन के ऊपर तो आप बैठे हैं। ये डस्टबिन किसी काम का नहीं है, बैठने के काम तो आ रहा है, डाल तो रहे है नहीं इसमें कूड़ा, तब हम बैठे रखे नहीं तो कैसे में डालेंगे जब ऊपर आप बैठे हैं? खाली था तो हम बैठ गए, अगर कूड़ा होता तो क्यों बैठते इसमें। चलो, क्योंकि बारिश इस समय चल रही है, बाहर खड़े नहीं हो सकते हैं, इसलिए अंदर एक छोटा सा कैंपस बना हुआ है, उसमें बैठे हुए मैं और बच्चों से भी बातचीत करूंगा। आपको क्या क्या सामान मिला? जैसे कि मतलब इसने बताया मेरे दोस्त ने कि यहाँ तंबाकू और मतलब बहुत सारी बोतल थी, तो मतलब यहाँ बहुत कूड़ा था हो रखा, जैसे मतलब यहाँ डस्टबिन भी रखे हैं, फिर भी लोग यहाँ कूड़ा कबाड़ फैला रहे हैं। हम अपनी तरफ से भी और जो हमारा पूरा जनपद है सभी को हम आग्रह करेंगे कि वो अपनी तरफ से भी अवेयरनेस कार्यक्रम चलाएं कि पार्क ये सभी के लिए है, सभी उम्र वालों के लिए है, और यहाँ पे जो ये मदिरा वगैरह का सेवन है इस पे ना किया जाए। सर, सबसे बड़ी विडंबना इसी बात को मैं कह रहा हूँ, ये एक सार्वजनिक पार्क है, तमाम बच्चे यहाँ पे आते हैं, बुजुर्ग यहाँ पे आते हैं, महिलाएं यहाँ पे आती हैं, मगर कुछ असामाजिक तत्व जिनकी वजह से हमको ये गंदगी तक साफ करनी पड़ रही है। हाँ, ये बात आपने सही कही है। वो जैसे कि आप जानते हैं हमारे समाज के लोग हैं और हमारे बीच से ही आते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अपने समाज में ही सुधार करना पड़ेगा, अपने आप में सुधार करना पड़ेगा, ताकि जो हमारे ऐसे असामाजिक तत्व हैं उनमें सुधार आए, वो भी जागरूक नागरिक बने इस देश में और इस देश के विकास के प्रति काम करें। और जो हमारी धरोहर है, जैसे हमारा पार्क है जो पब्लिक के पैसे से बना है, लगभग 1 करोड़ लागत से ये पार्क बना है, तो जो इसको हमें सजो के रखना है, जो हमारी जनता है, जो हमारे विभाग है, उन सबको मिलकर इस पार्क को अच्छा बनाए रखना है, ताकि ये आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ मिल सके और इसका लोग फ़ायदा उठा सके। तो जवाड़ी स्थित मनोरंजन पार्क ये है, और जहाँ पे कि एनएसएस के कैडेट्स और नेहरू युवा केंद्र के द्वारा सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। और इसके साथ ही जो स्थानीय स्वयंसेवी हैं, समाज सेवक हैं, वो भी यहाँ इस अभियान में जुटे हुए हैं। भारती जी यहाँ पे हैं, नगर पालिका क्षेत्र में स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। भारती जी, ये पार्क
रुद्रप्रयाग शहर की एक धरोहर भी है, मगर आज हम देख रहे हैं कि जितना भी गंदगी मिल रही है, कूड़ा कबाड़ मिल रहा है, वो ऐसी चीजें हैं, चाहे शराब की बोतलें हों या फिर अन्य सामग्रियां हों। ये यह पार्क एक नैसर्गिक छटा का अनुपम दृश्य है, दृश्य को इंगित करता है। हमें पूरे समाज के लोगों को और पूरे नगर के लोगों को जो इस यहाँ पर पर्यटन की दृष्टिकोण से यहाँ पर आनंद लेते हैं, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि वे अपनी आदतों में सुधार लाएं और संस्कार के रूप में परिवर्तन करें। जो वेस्ट, जो कूड़ा करकट होता है, उचित डस्टबिन में डालें, या यहाँ पर एक डस्टबिन की व्यवस्था होनी चाहिए, डस्टबिन में डालें, या संबंधित जेब में रख करके या कुछ थैलियों में रख करके अपने संबंधित क्षेत्रों में निकट डस्टबिनों में डालें। तभी हम नैसर्गिक सुंदरता को इस पार्क की बना के रख सकेंगे। नेहरू युवा केंद्र के लोग भी यहाँ पे हैं। सर, हम देख पा रहे हैं सफाई अभियान में बोतलें और नमकीन की थैलियाँ ज़्यादा मिल रही हैं। नमस्ते, मैं सबसे पहले पहाड़ी सफरनामा का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं नेहरू युवा केंद्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक अगस्त्यमुनि ब्लॉक से हूं। जैसे कि मैं यहां से आज सुबह से ही मैं कुछ यूनिट्स के साथ और जिला युवा अधिकारी श्री राहुल डबराल जी के सानिध्य में यहाँ पे आया हूँ। तो मैंने आज सुबह से लगभग अनुमानित 2 कट्टे बोतलें हमने कोल्ड ड्रिंक की, शराब की बोतलें सारी रखी। मैं तो अपनी युवा पीढ़ी को ज़्यादा बोलूँगा कि इस तरीके के अगर हम कहीं पे जाते हैं या किसी पार्क में होते हैं तो हम पहले तो अपने स्वभाव को परिचित करते हैं, फिर हम अगर वहाँ पे शराब या कोल्ड ड्रिंक लेके जाते हैं तो उसको फेंक देते हैं। तो पहले तो हमारे संस्कार दिखते हैं कि हम किस संस्कार से आए हैं। तो मैं युवाओं को ये मैसेज है कि अगर आप अपने घर से आते हैं तो अपने माँ बाप का चेहरा लेके चलते हैं। आप अब ब्लॉक में जाते हैं तो ग्राम का लेके जाते हैं, अगर जिले पे जाते हैं तो ब्लॉक का ले जाते हैं। मैं पिछली बार कर्नाटक खुद गया हूँ, तो कर्नाटक में मेरा ये नहीं था कि मैं अपने गांव से आया हूँ या अपने जिले से आया हूँ। मेरा क्या था, मैं उत्तराखंड से आया हूँ और हमें उत्तराखंड हमारी देवभूमि कहते हैं। तो देवभूमि में इस प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन और ऐसे पर्यटक स्थल पे किया जाना बहुत ही, मैं ज्यादातर युवाओं को बोलूंगा क्योंकि देश युवाओं का है। सफाई अभियान में कई स्थानीय लोग भी पहुंचे हुए हैं। प्रशांत डोभाल भी यहाँ पे हैं। प्रशांत जी, एक सार्वजनिक पार्क ये है रुद्रप्रयाग का, धरोहर हम इसे कह सकते हैं, मगर अब ये शराबियों का अड्डा ज़्यादा बनता जा रहा है। जिस प्रकार से ये पार्क इसका निर्माण हुआ था, यहाँ पे बच्चों को खेलने कूदने के लिए हुआ था, यहाँ पे कुछ लोग आके यहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि कृपया कर यहाँ पे इस तरीके का माहौल ना बनाएं। आप लोग जो भी सामान अपने साथ लेके आते हैं या आप कुछ खाते भी हैं तो उसको आप डस्टबिन का यूज करिए। इसमें मैं समस्त टीम जो हमारे यहाँ पे नेहरू युवा कल्याण के जो अधिकारी हैं, बड़े भाई राहुल डबराल जी और विजय शाश्वत जी और हमारे गुरुजन वर्ग और हमारे समस्त स्कूल के बच्चों का मैं इसमें सहयोग के लिए बहुत बहुत इनका आभार व्यक्त करता हूँ। पार्क की इतनी बदहाल स्थिति बनी हुई है, ये मनोरंजन पार्क कम और शराबियों का अड्डा ज़्यादा लग रहा है। ये देख सकते हैं आप तमाम तस्वीरों में। एंट्रेंस गेट पे मैं इस समय हूँ और संरक्षण के अभाव में क्या कुछ यहाँ हो रखा है। जहाँ बैठने की जगह है वहाँ झाड़ियाँ उग आई हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस पार्क का सदुपयोग हो रहा है। ये देख लीजिए आप, ये तस्वीरें हैं देखने लायक। नेहरू युवा केंद्र और एनएसएस के बच्चों ने आज यहाँ पे सफाई अभियान चलाया हुआ है और तमाम कूड़े की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जितना भी कूड़ा निकला है 80 से 90% वो चीज़ें यहाँ पे मिली हैं जो कि इस सार्वजनिक पार्क में नहीं मिलनी चाहिए थी। ये देख लीजिए आप तस्वीरों में। अब आप इन तस्वीरों से स्वतः ही समझ जाओगे कि कितनी केयर इस पार्क की स्थानीय प्रशासन के द्वारा की जा रही है। ये जो झाड़ियाँ उग आई हैं बैठने वाली चेयरों में, ये साफ दिखाती हैं कि इसे वीरान छोड़ दिया गया है। सिर्फ बनाना एक मकसद था, उसके बाद इस पार्क का होना क्या है ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। ये देख लीजिए, ये पार्क का फुटपाथ है और पूरा झाड़ियों से पटा हुआ है। किस तरीके से झाड़ियाँ उग आई हैं इस पार्क में, जिस पे कि
लाखों और करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, मगर स्थिति क्या कुछ है यहाँ, ये साफ देखने को मिल रही है। एनएसएस के प्रभारी यहाँ पे मौजूद हैं। गुरु जी, आज बच्चों के द्वारा सफाई अभियान किया गया है। अगर हम देखें तो सफाई के नाम पे यहाँ पे तमाम वो चीज़ें मिल रही हैं जिनको कि नहीं मिलना चाहिए था। सर, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। तो यहाँ पे जो नेहरू युवा केंद्र के द्वारा बच्चों के लिए, हमारे यहाँ पे जो बच्चों के लिए मैंने ये कहा था रैली निकालने के लिए, तो हम उसमें प्रतिभाग किया। उसके बाद वहाँ से नेहरू युवा केंद्र के जो अधिकारी थे उनके माध्यम से हम अपनी टीम, बच्चों की एनएसएस टीम या इंटर कॉलेज के बच्चों की टीम को लेकर के हम यहाँ पे आए जवाड़ी बाईपास पे। तो यहाँ पे स्वच्छता अभियान शुरू किया। तो यहाँ देखा गया तो यहाँ चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं और झाड़ियों के बीच कूड़ा करकट जो प्लास्टिक की बोतलें हैं वो, तो अगर अच्छा होता इसमें अगर कोई कर्मचारी यहाँ पे रखा जाए जो उसकी देख रेख करे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना इस पर खर्चा किया है तो उस खर्चे का क्या करना है जब उसने कुछ साल में जो है नष्ट होना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये है कोई कर्मचारी रखा जाए, तो इससे यहाँ देख रेख भी हो जाएगी। और इसके बाद हम बच्चों का ये सहयोग, जो समाज में जो परिवर्तन लाना है, तो आज के डेट में समाज में परिवर्तन लाने के लिए बच्चों का उपयोग मैंने बच्चों के माध्यम से मैंने ये किया जाता है। बच्चों को ये नहीं है कि जैसे हम किसी महिलाओं को, पुरुष को जो अनपढ़ हैं उनको पढ़ाना, खाली उतना ही तक सीमित नहीं है। उनको ये है जैसे कहीं पे जाते हैं, बैंक का काम है तो आजकल लोग वहाँ काम मैंने नहीं आता, चाहे फॉर्म भरने भी, तो हम अपने बच्चों के माध्यम से जो परिवारों में जा करके, समाज में जा करके और उनको जागरूक करने का काम भी करते हैं। जी, सवाल इस बात का है कि मादक द्रव्यों का सेवन हम लोग करें और उनकी सफाई करने के लिए बच्चे आएं, ये तो नहीं होना चाहिए। ये इस पर रोक लगनी चाहिए और ये जागरूकता हम लोगों को लानी चाहिए। अगर मानी यहाँ पे जो बच्चे आते हैं या जो मादक पदार्थों का यूज करते हैं तो वो भी, उनके भी बच्चे होंगे। वो अगर वो जो बच्चे हैं अगर वो अपने पेरेंट्स से या अपने परिवार में जा कर के सबसे पहले वहीं से वो इसकी शुरुआत करें तो ये चीज़ नहीं हो सकती है।